हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है खुशखबरी को लेकर। नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के संबंध में जो अधिसूचना है वो जारी कर दी गई है। जैसा कि आप सभी काफ़ी लंबे समय से उत्तर प्रदेश के बनने वाले नई शिक्षा सेवा चयन आयोग का इंतजार कर रहे थे और ऐसे में अब वो इंतजार आप सभी का ख़त्म हो चुका है। इसी को लेकर अगर बात की जाए यूपी टीजीटी पीजीटी सुपर टीईटी में क्या क्या बदलाव हुए हैं, साथ ही किन नियमों के साथ अब यूपी टीईटी टीजीटी पीजीटी और प्राथमिक होगी, इसके अलावा मेरिट को लेकर क्या बदलाव किया गया है, इस पर बात करेंगे। और 3 साल में अगर शिक्षक भर्ती नहीं निकली तो विज्ञापन रद्द हो जाएगा, यानी कि शिक्षक भर्ती नहीं हुई तो विज्ञापन रद्द हो जाएगा। और भी कई बड़ी लेटेस्ट अपडेट में बात करें उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। चलिए मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा है नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर। उत्तर प्रदेश में बनने वाला नया शिक्षा सेवा चयन आयोग की जो प्रक्रिया है वो एक ही कदम करके आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हाल ही में कैबिनेट के माध्यम से नई शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी थी। अब ऐसे में उसको लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी गई है, जिसके संबंध में आज ही के अलग अलग समाचार पत्रों में भी आप सभी को जानकारी देखने के लिए मिल जाएगी। 4 से 5 पेपर की कटिंग है, जिसके माध्यम से मैं आपको इसके संबंध में जानकारी दूंगा। फिर इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें जो आपको बतानी है। लिखा हुआ है कि अध्यापक व अनुदेशक लिखित परीक्षा जिला मुख्यालय पर ही देखने के लिए मिलेगी। इसके अलावा अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश शिक्षकों की भर्ती के लिए गठित हो रहे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की अधिसूचना के अनुसार आयोग विभिन्न स्तर पर शिक्षकों की भर्ती के लिए आवेदन लेगा। अध्यापक व अनुदेशक की भर्ती के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। लिखित परीक्षा जिला मुख्यालय पर ही करवाई जाएगी। बेसिक विद्यालयों में अगर बात की जाए तो शिक्षकों के चयन के लिए लिखित परीक्षा शैक्षणिक गुणांक वर्तमान में व्यवस्था बदलाव हो सकता है। अब इनको लेकर कहीं ना कहीं अगर बात की है लिखित परीक्षा इंटरव्यू के आधार पर होगा। हालांकि इंटरव्यू की जो बात है वो पूरे तरीके से गलत है। प्राचार्य पद पर अगर हम बात करें चयन के लिए लिखित परीक्षा एपीआई के आधार पर देखने के लिए मिलेगी। लिखित परीक्षा में पास अभ्यर्थियों की रिक्तियों के सापेक्ष 5 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। मालूम हो कि अभी तक अलग अलग स्तर की शिक्षण संस्थानों में भर्तियों के लिए अलग अलग जो कहीं ना कहीं आपकी प्रक्रिया है वो देखने के लिए मिलती थी। अब इसमें बदलाव करते हुए नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से अपनी जो नियमावली को लेकर अधिसूचना है वो जारी कर दी गई है। अब इसमें एक सबसे बड़ा बदलाव देखने के लिए मिलता है, 3 साल में अगर भर्ती नहीं हुई तो विज्ञापन रद्द हो जाएगा। ये थोड़ा सा आपको ध्यान से समझने की आवश्यकता है। कई बार आपने देखा होगा कि भर्ती का विज्ञापन निकाला गया 2018 के अंदर। मामले को लेकर अभ्यर्थी कोर्ट चले गए और कोर्ट में जाने की वजह से 2019 भी निकल गया। लगभग 2 साल हो गए, 18 या 19। उसके बाद में 20 में भी कहीं ना कहीं ये मामला क्लियर नहीं हुआ और अभी भी मामला कोर्ट में है ना। अब इससे क्या हुआ कि आयोग को ये बात पता चल गई कि इस भर्ती के विज्ञापन में समस्या ये है कि हमने कट ऑफ पहले नहीं लगाया, ठीक है ना। अब इसमें वो क्या करेंगे, ये आपके लिए फायदेमंद भी है, नुकसानदायक भी है, ध्यान से समझ लो। वो क्या करेंगे, सोचेंगे चलो 2018 में कट ऑफ का विवाद था, 2019 में भी वही रहा, 20 में वही रहा और ये कहीं 21 में ना चला जाए, इससे अच्छा हम इस विज्ञापन को ही रद्द कर देते हैं। अब इस विज्ञापन को जब वो रद्द कर देंगे तो अभ्यर्थी कोर्ट भी नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले से ही नियमावली में ये बात मेंशन कर दी है कि अगर भाई 3 साल में भर्ती नहीं हुई तो हम विज्ञापन का रद्द कर देंगे। शासन ने कहा कि यदि 3 साल के अंदर विज्ञापित पदों के सापेक्ष चयन प्रक्रिया शुरू नहीं होती है तो आयोग इसका विज्ञापन निरस्त कर सकता है। आयोग को फिर से इसे विज्ञापन करने का अधिकार होगा। अल्पसंख्यक संस्थानों में अध्यापकों के चयन के लिए पदों की सूचना अलग से प्रकाशित की जाएगी। उनकी चयन प्रक्रिया इंटरव्यू बोर्ड में एक विशेषज्ञ प्रतिनिधि करेगा। इसको लेकर ये भी जानकारी साफ शब्दों में लिखी हुई है। यानी कि 3 साल वाला जो ड्रामा है वो आपको महंगा भी पड़ सकता है ना। मान लो कि आपके अच्छे नंबर आ गए थे और नौकरी लगने वाली थी, किसी कारण विवाद हो गया, भर्ती फंस गई 2-3 साल के लिए, आयोग तो विज्ञापन रद्द कर देगा, फिर से विज्ञापन जारी कर देगा। अब आपको फिर से मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। पेपर तो नया ही आएगा ना। अब हो सकता है कि आपका वो एक दिन अच्छा हो जाए, वो एक दिन खराब हो जाए, तो पेपर खराब हुआ तो नौकरी से बाहर। ये एक नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है। आपकी राय क्या है वो महत्वपूर्ण है, आप कमेंट करके बता दो क्या कहते हैं इसको लेकर। इसके अलावा अगर बात की जाए चेयरमैन व सदस्यों को लेकर भी जानकारी दी गई कि इनका जो कार्यकाल होगा वो 3 वर्षों का देखने के लिए मिलेगा। चेयरमैन व सदस्यों का कार्यकाल 3 साल का देखने के लिए मिलेगा, जिसके बारे में उनकी आयु, इसके अलावा
इनकी जो अगर बात की जाए जो सेवानिवृत्ति की जानकारी है वो भी दी गई है, जो कि ज़्यादा काम की नहीं है अभी के लिए। फिलहाल मुद्दे की बात यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगी कि शिक्षक भर्ती में इंटरव्यू के साथ मात्र होंगे 10 नंबर। शिक्षकों की भर्ती के लिए गठित किए जाने वाले उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली संबंधित अधिसूचना बुधवार को जारी कर दी गई है। इसके तहत लिखित परीक्षा 90% देखने के लिए मिलेंगे और 10% जो अंक हैं वो आपको इंटरव्यू के देखने के लिए मिलेंगे। जिन परीक्षाओं में इंटरव्यू नहीं होगा वहाँ लिखित परीक्षा के नंबर जुड़ेंगे। पूर्णांक का निर्धारण आयोग करेगा। प्रमुख सचिव ने शिक्षा MP अग्रवाल की ओर से नियमावली से जुड़ी 2 अधिसूचना जारी की गई हैं। एक में आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की चयन प्रक्रिया की योग्यता की जानकारी दी गई है और आयोग के मुख्यालय के बारे में बताया गया है। दूसरी अधिसूचना में आयोग के अधिकारों, परीक्षा प्रणाली आदि का जिक्र किया गया है। यह आयोग बेसिक से लेकर माध्यमिक उच्च शिक्षा के लेकर व्यावसायिक शिक्षा के अनुदेशक तथा सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक कॉलेजों की भर्ती करेगा, जिसको लेकर जानकारी आप सभी के सामने है। तो फिलहाल यहाँ पे शिक्षक भर्ती को लेकर बताया गया है कि भाई आपके जो 90% होंगे वो लिखित परीक्षा से होंगे और 10% जो आपको अंक देखने के लिए मिलेंगे वो यहाँ पर इंटरव्यू के होंगे। हालांकि आप जानते हैं कि अभी ये बात पूरे तरीके से क्लियर नहीं है कि यहाँ पे किस शिक्षक भर्ती को लेकर बात की जा रही है, बेसिक की है कि इसके अलावा माध्यमिक की है या इसके अलावा अगर बात की जाए जूनियर की भर्ती। यहाँ पे सिर्फ शिक्षक भर्ती का नाम इस्तेमाल किया गया है। अधिक जानकारी आपको कहाँ से मिलेगी? नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली से। अब थोड़े से दर्शन आपको नियमावली के करा देते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगी नई शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली, जिसके आधार पर आपकी भर्तियां देखने के लिए मिलेंगी। मैं आप सभी को एक छोटी सी जानकारी दे दूं कि इस अधिसूचना को लेकर ये लगभग 76 पेज की है। इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों में बताया गया है और अभी आप जानते हैं कि अभी इस वीडियो को पूरा नियमावली पढ़ पाना आसान नहीं होगा, इसलिए मैं इसको लेकर जल्दी आधे से 1 घंटे के अंदर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा जिसमें पूरी की पूरी नियमावली आप सभी को बताने वाला हूं और इसमें सभी भर्तियों को लेकर जानकारी आपको मिल जाएगी। यूपी टीजीटी बीजीटी से लेकर प्राथमिक की भर्ती के बारे में कि क्या क्या बदलाव किए गए हैं इस नियमावली के आधार पर। तो लगभग मैं आप सभी के लिए एक अलग से वीडियो बनाकर इसमें डिटेल में जानकारी दे दूंगा। अगर आप कहेंगे तो लाइव आकर इसको पढ़ के बता दूंगा, जिससे कि आपको नियमावली से संबंधित सभी सवालों के जवाब मिल जाएं। फिलहाल ये तो नियमावली की जानकारी है, क्योंकि 76 पेज की है तो अभी पूरी जानकारी मुझे पढ़नी पड़ेगी, कहाँ पे आपके काम की है कहाँ पे नहीं, फिर मैं आपको बताऊंगा। ऐसे क्या है कि अगर मैं पूरा पढ़ने बैठूंगा तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। फिलहाल ये नियमावली जारी कर दी गई है, आप सभी के सामने है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हाईकोर्ट ने एनसीटीई के पत्र के संदर्भ में सरकार को निर्देशित किया गया है। प्राथमिक भर्ती में बीएड पर निर्णय ले सरकार। प्रदेश में सहायक शिक्षक पद पर नियुक्ति के लिए शैक्षिक योग्यता से बीएड को बाहर किया जा सकता है। हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में राज्य सरकार के इस संबंध में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के 4 सितंबर 2023 के उस आदेश पर निर्णय लिए जाने के संबंध में जानकारी दी गई है। और यहाँ पे भी दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा। मामला वही है कि 28 जून 2018 की उस अधिसूचना को रद्द कर दिया गया है, जिसके आधार पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड को सम्मिलित किया गया था। अब ऐसे में एनसीटीई ने उसको लेकर 4 सितंबर को एक आदेश जारी कर दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि एनसीटीई के आदेश का अनुपालन करें। इसी को लेकर हाई कोर्ट ने कहा है कि एनसीटीई के आदेश का आप सभी अनुपालन करें और इस मामले को लेकर जो शिक्षक भर्तियां में बीएड को लेकर सम्मिलित किया गया है, इस पर आप लोग विचार न करें। अब बीएड प्राइमरी शिक्षक भर्ती में वैलिड नहीं है और इसके अंदर भी 69,000 का नाम नहीं लिया गया।